So welcome सभी को, welcome to Vedic Vera. Here on this platform we conduct various numerous courses जैसे जलदीपम, फिर एनिमल टोटम, कार्मिक रेकी, पोटलीज, यंत्रस, ये सारे कोर्सेज हम ने अभी कराए हैं और ऐसे ही और सारे बहुत सारे कोर्सेज हम लेके आएंगे आगे भी। सो वेलकम एवरीवन एंड जय श्री कृष्ण सभी को। सो आज का सेशन जो है, आज का सेशन इज अबाउट 1111 पोर्टल, जो मैनिफेस्टेशन का पोर्टल होता है। तो हम मैनिफेस्टेशन कैसे करेंगे और ये क्या इम्पोर्टेंस है ये पोर्टल जो है 1111 का, उसके बारे में जानेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पुट ऑन योर कैमराज. लीना जी विल कंडक्ट द सेशन. ओवर टू यू लीना जी. She'll just start in a few minutes. Hello everyone. Welcome for the 1111 portal. मैं दो लिंक से कनेक्ट हूँ, तो प्लीज बेयर विद मी. 1111 पोर्टल, एंड थैंक यू दीप्ति जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी. 1111 पोर्टल, सबसे पहले आप लोगों को 1111 पोर्टल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि 11 पोर्टल है क्या. वैसे आप लोगों को बहुत कुछ पता होगा ऑलरेडी कि 1111 पोर्टल क्या है, क्योंकि हम पूरा साल इसको सुनते आ रहे हैं. अभी 8 पोर्टल है, 9 पोर्टल है, 11 10 पोर्टल है, 1111 पोर्टल है. व्हाट इज एग्जैक्टली ये पोर्टल होता क्या है? देखिए, पोर्टल क्या होता है. जब हम ये सब जानते हैं कि हमारे आसपास का सब कुछ नंबर्स और अल्फाबेट्स पे, हमारी पूरी जिंदगी नंबर्स और अल्फाबेट्स पे ही डिपेंडेंट है. हमारी, अगर हम, जब कोई एक बच्चा पैदा होता है से लेकर जब तक वो अर्थ में एग्जिस्ट करता है, उसका पूरा जीवन नंबर्स में और अल्फाबेट्स पे ही डिपेंड है. या तो उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम, उससे जुड़े लोग, जो भी कुछ है, या तो वो ए से लेकर जेड तक उसकी लाइफ है, या 1 से लेकर 9 तक उसकी लाइफ है. अब हम बात करते हैं 1 to 9 की बात. 1 to 9 नंबर्स. न्यूमरोलॉजी में नंबर का बहुत महत्व है. तो 1 से 9 तक के नंबर्स को, जितने लोग यहाँ पर न्यूमरोलॉजी जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि 1 से 9 तक के जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं ग्रहों को डिनोट करते हैं. जैसे एक सूर्य को करता है, दो चंद्रमा को करता है, तीन बृहस्पति को करता है, चार राहु को करता है, पांच बुध को करते हैं, 6 नंबर वीनस, 7 केतु, 8 सैटर्न, 9 मार्स मंगल. तो 1 से लेकर 9 तक के नंबर जितने भी हैं वो सारे हमारे ग्रहों को ही डिनोट करते हैं. ये ग्रह हैं हमारे. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये 1 से 9 नंबर तक जब हमारे लिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, तो ये 1111 पोर्टल या 88 पोर्टल का क्या यूज है. हम अगस्त आया था, आप तब से पोर्टल्स के बारे में बहुत कुछ सुन रहे होंगे. बेसिकली पोर्टल्स क्या होता है कि जब सेम नंबर की एनर्जीज बहुत बार कनेक्ट होती है, तो ये पोर्टल्स होते हैं. पोर्टल क्या होता है? पोर्टल इज अ दरवाजा. पोर्टल इज दरवाजा. कहाँ का दरवाजा? यूनिवर्स का दरवाजा. आपको यूनिवर्स का दरवाजा मिलता है इन पोर्टल्स को खोलने के लिए. यानी कि सारी एनर्जीज, डिवाइन की एनर्जीज सब एक तरह से अलाइन हो जाती हैं, इन पोर्टल्स को खोलती हैं. इन पोर्टल्स के थ्रू आप अपने विश को पूरा कर सकते हो. विश को पूरा कर सकते हो. जैसे 88 पोर्टल आया था अगस्त में, 8 तारीख को, 8 अगस्त को आया था 88 पोर्टल. 88 पोर्टल क्या है? 88 पोर्टल इज अ फायर एलिमेंट. लेकिन यहां पर हम पहुंच चुके हैं नवंबर में, 11 नवंबर, जो कि कल आएगा. तो ये है 11 तारीख, 11वां महीना, दैट इज 1111 पोर्टल. ये पोर्टल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हम जानते हैं कि एक नंबर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एक नंबर सूर्य का नंबर है. एक नंबर सूर्य का नंबर है. एक की एनर्जी सूर्य से कनेक्टेड है.
सूर्य से कनेक्टेड है। और एक नंबर, वन नंबर इज, आप बिगिनिंग का नंबर है। हमने बहुत बार देखा होगा, आप लोग ने भी इस चीज को फील किया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं, हमें वन 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 बहुत दिखते हैं। कहीं गए, घड़ी देखी, 11:11 हमें दिखाई दे रहा है। कहीं गए, किसी के गाड़ी के नंबर पे वन 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 हमें दिख रहा है, बहुत फ्रिक्वेंट हमें वन 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 दिख रहा होता है। तो क्यों हमें ये वन वन दिख रहा होता है? उसका आंसर है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं हमें अलाइन कर रही होती है उस एनर्जी के साथ, जो कि शुरुआत है, जो कि शुरुआत है आपकी। जब यूनिवर्स से आपका कनेक्शन होता है, तब वो एनर्जी शुरुआत की एनर्जी होती है। यानी कि अब आप अलाइन हो रही है, आपका आपका एनर्जी अलाइन हो रही है यूनिवर्स से एक होने के लिए, यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए। लेकिन एक 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 का पोर्टल जब आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एक नई शुरुआत का समय आ चुका है। अब ये वो समय है जब आप अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि वन 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 का पोर्टल है, एक न्यू गेटवे फॉर योर विश मैनिफेस्टेशन। अब अब आप में से शायद बहुत सारे लोगों में ये क्वेश्चन आएगा कि पोर्टल्स बहुत बार आए, बहुत बार हमने किया, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं हुआ। कितने लोग हैं, हैंड रेस करके आप बता सकते हो कि क्या आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है या आया कि हमने तो बहुत बार करा है पर मेरी बात तो पूरी नहीं हुई? नलिना जी आपका, यस, इधर कोई जिसने ये पोर्टल को किया हो लेकिन उनका विश पूरी नहीं हुई, तो उन्हें लगता है कि अरे ये सब तो बेकार की चीजें हैं। है कोई यहाँ पर इधर? चलिए, इसका आंसर आपको मैं देती हूँ, ठीक है नलिना, मैं आपको देती हूँ इसका आंसर। देखिए बेसिकली क्या होता है, अगर आपको एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, उसमें ऊपर की तरफ फल लगे हुए हैं। उस ऊपर लगे हुए फल को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी छलांग ऊंची मारनी पड़ेगी। अपनी छलांग ऊंची मारनी पड़ेगी, यानी कि ऊपर उठना पड़ेगा। या तो आप स्टूल लाओगे, कोई कोई लेडर लाओगे, कोई कुछ ऐसी चीज लेकर आओगे कि आप उस पर चढ़ो और उस चीज को तोड़ सकते हो, उस पेड़ में से उस फल को तोड़ सकते हो। या फिर क्या करोगे, ऊंची छलांग मारोगे। जब आप ऊंची छलांग मारोगे तो आप क्या करोगे, आप जमीन को छोड़ के ऊपर उठोगे। इन शॉर्ट, एक सरल शब्दों में बताऊं तो हर एक चीज की एक फ्रिक्वेंसी होती है, हर एक चीज की एक फ्रिक्वेंसी होती है, और हमारी भी हर एक भाव, एक इमोशन की एक फ्रिक्वेंसी होती है। हमने क्या करा, हमने विश तो लिखी, हमने हमें मैंने मैंने क्या करा था लास्ट टाइम, वन 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 का पोर्टल आया था, एट एट का पोर्टल आया था, नाइन नाइन का पोर्टल आया था, मुझे ये बता दिया गया था कि मुझे विश लिखनी है, मैंने विश लिखी, सब कुछ करा, लेकिन मेरी विश पूरी नहीं हुई। विश पूरी क्यों नहीं हुई? विश इसलिए पूरी नहीं हुई कि उस विश के साथ आपका प्योर इंटेंशन नहीं कनेक्टेड था। इसको ऐसे समझेंगे, हमारे हर एक भाव के साथ एक फ्रिक्वेंसी जुड़ी होती है, हर एक भाव के साथ हमारे हमारी इच्छाओं के साथ एक फ्रिक्वेंसी जुड़ी है, हमारे क्रोध के साथ एक फ्रिक्वेंसी जुड़ी है, हमारे इमोशंस, हमारी जलन, हमारा द्वेष, ईर्ष्या, हर एक चीज के साथ एक फ्रिक्वेंसी जुड़ी है। हमने क्या करा, हमें पेड़ से फल तो तोड़ना है, लेकिन हमको जमीन से ऊपर नहीं उठना। मतलब मुझे विश तो पूरी करानी है, लेकिन साथ ही के साथ मेरे मन में द्वेष, ईर्ष्या, गुस्सा, जलन, हर वो भाव है जो हमारी फ्रिक्वेंसी को नीचे करता है। इन शॉर्ट, जब हम विश मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, स्पेशली ये पोर्टल का समय जब आ रहा है, उस समय आपको स्पिरिचुअली हाई होना बहुत जरूरी है। मींस हर उस भाव से ऊपर उठकर, हर उस भाव से ऊपर उठकर अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना पड़ेगा। जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, आप उस पेड़, उस फल के करीब आ जाते हो और आप आराम से उस फल को तोड़ सकते हो। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी अगर आपको इस स्टेटमेंट में कोई डाउट है, तो आप हैंड रेज कर सकते हो, मैं आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। क्लियर है आप लोगों को? प्लीज एक बार आप लोग इधर प्लीज वीडियो अगर ऑन कर लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ी कनेक्टिविटी बनती है। इधर भी अगर वीडियो ऑन हो सकता तो प्लीज वीडियो ऑन कर लें। तो
आप ये बताओ कि अगर मुझे पेड़ से फल तोड़ना है तो मुझे ऊपर तो उठना पड़ेगा, और ऊपर उठना पड़ेगा तो कुछ है जो छूटेगा। यहां पर हमें जब अपनी विश को पूरा करना है तो हमें क्या छोड़ना पड़ेगा? हमें अपना वो भाव जो हमारी फ्रीक्वेंसी को कम करता है, हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। और वो भाव है हमारा द्वेष, गुस्सा, जलन, ईर्ष्या। वो सब हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले इस बार ट्राई करिएगा, जब ये पोर्टल में आप अपनी विश डाल रहे हैं, विश लिख रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि अपने उन भाव को दूर रखें अपने अंदर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि 1111 पोर्टल आ रहा है, ये तो बात हो गई। फ्रीक्वेंसी हाई होती है, ये बात हो गई। डिवाइन के गेटवे ओपन हो जाता है, यानी कि सारी कॉस्मिक एनर्जी, सारी यूनिवर्स पूरी तरह से तैयार है हमें देने के लिए। अब करना क्या है? हमें अपनी इच्छाओं को लिखना है, उस भाव के साथ लिखना है जिसमें हम पूरी तरह से प्योर हैं, जिसमें हम पूरी तरह से प्योर हैं। हमारे मन में कोई भाव, द्वेष नहीं है, गुस्सा नहीं है, जलन है, यानी कि सारी लो फ्रिक्वेंसी हमने खत्म कर दी है। अपने आप को उतना ऊपर उठा लिया है कि जहां से मेरी इच्छाएं पूरी होने में मुझे मदद मिलती है। अब करना क्या है? सबसे पहले, अब सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको समझना है कि ये अफर्मेशन होती क्या है। कुछ लोग पुराने हैं जिन्हें पता है कि अफर्मेशन क्या होती है, विश मैनिफेस्टेशन, ये टर्म्स इतनी बार मैं सुन तो रही हूं, लेकिन इसका मतलब क्या है? हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जिसको उसका मतलब ना पता हो। सबसे सीधे और सरल शब्दों में मैं इसको बोलूं तो हमारी दिल की इच्छाएं, जो हम चाहते हैं अपनी जिंदगी में पाना, जो हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में वो चीजें आए, अट्रैक्ट करें, उसको हम एक इच्छा के रूप में यूनिवर्स में डालते हैं। लेकिन उसको डालने के कुछ तरीके होते हैं, लेकिन उसको डालने के कुछ तरीके होते हैं, और वो तरीके होते हैं कि हमें जो भी अफर्मेशन लिखनी है वो पॉजिटिव लिखनी है। हमें जो भी अफर्मेशन लिखनी है वो पॉजिटिव लिखनी है, और ऐसे लिखनी है जैसे वो हमारी जिंदगी में ऑलरेडी हो रही है या हो चुकी है। अगर मुझे चाहिए कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, तो मैं ये नहीं लिखूंगी कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, मैं ये लिखूंगी कि मुझे वो एक बहुत अच्छी जॉब जो मेरे मन की है, उस जॉब का नाम मुझे मिल चुकी है। मुझे एक घर चाहिए तो मैं ये लिखूंगी कि वो घर मुझे मिल चुका है। तो ये होती है हमारी इच्छाएं, और हम इन इच्छाओं को यूनिवर्स में जब डालते हैं तो कुछ इस तरह से डालते हैं कि वो इच्छाएं हमारी हो चुकी हैं। चलिए, अफर्मेशन की भी बात आ गई, लेकिन करना क्या है अब इसको हमें समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। सबसे पहले कोई भी एक अच्छी शुरुआत करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? अपने लिए अच्छा चाहना। हम लेडीज के साथ एक, इसको मैं वो तो नहीं बोलूंगी, लेकिन एक सेटबैक ये है कि हमारे पास जैसे विश की बात आती है ना, कि आप मांगो, जैसे अगर कभी भगवान भी आएगा पूछेगा बेटा मांगो क्या मांगना है, तो सबसे पहले मांगेगी कि मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए, अपनों के लिए, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगेगी। उम्मीद है आप ऐसा, बहुत सारे लोग अब इस चीज से सहमत हो गए कि हम अपनों को, अपनों के लिए तो जरूर मांगते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं मांगते। इसके लिए सीधी सी बात आपको एक बताऊंगी, जब आप खुश होगे तभी आप जग को खुश रख सकते। जग को खुश रखने के लिए सबसे पहले आपको खुद का खुश होना जरूरी है। मीन्स चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। जब आप खुश नहीं हो, आप स्वस्थ नहीं हो, आप प्रसन्न नहीं हो, तो आप किसी की खुशी के खुशी नहीं कर पाओगे, किसी की खुशी के भागीदार नहीं बन सकते। तो मीन्स आपको सबसे पहले क्या करना है? सेल्फ लव। सेल्फ लव पे मैं जितनी बार भी सेशन लेती हूँ इस स्टेटमेंट को, इस लाइन को जरूर बोलती हूँ कि सेल्फ लव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब आप खुद से प्यार करते हो तब आप सबसे प्यार करते हो। जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी से प्यार नहीं करता। क्योंकि सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा शरीर, हमारी इच्छाएं
हमारी जरूरत है। हमारे घर परिवार भी हमारी ही इच्छाओं से आगे आके बढ़ता है। तो सेल्फ लव करना हमें शुरू करना है। और क्योंकि ये टाइम है आपकी बड़ी बड़ी इच्छाओं को पूरा करने का, 1111 पोर्टल एक तरह से सन की एनर्जी को लेकर आ रहा है। और 1111 पोर्टल एक न्यू बिगनिंग है, किसी भी चीज की शुरुआत। तो किस चीज की शुरुआत, ये हमें समझना पड़ेगा। 1111, इसमें आप अगर नोटिस कर रहे होगे तो दो बार वन आ रहे, वन वन, वन वन 11 बनता है, ये तो बहुत कॉमन है। व्हाट इज वन और व्हाट इज अनदर वन, इसमें से एक एक बताता है। पहला एक बताता है कि आप, मी माई सेल्फ। और दूसरा बताता है वन, मेरा हायर सेल्फ। एक मैं खुद हूं, पहला वन मैं खुद हूं, और दूसरा वन मेरी अंतरात्मा है, मेरी हाई स्पिरिट है, मेरा इनर सेल्फ है, मेरी मेरी स्पिरिट अवेयरनेस है। मेरा, मैं इस धरती में आई, मेरा एक जीवन मिला मुझे, मेरा परिवार है, लोग हैं, घर परिवार, हस्बैंड, बच्चे, नाते रिश्तेदार, बहुत सारी जिम्मेदारियां। लेकिन जब हमने धरती पे जन्म लिया तो एक कारण था हमारा इस धरती पे आने का। हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट सोल था, एक जो सोल का कॉन्ट्रैक्ट था कि हम आए क्यों, आए हमारी स्पिरिचुअल जर्नी यह स्टार्ट ही क्यों हुई, उसको सर्च करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है कि हमने जन्म क्यों लिया। एक मिनट कॉल करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमने जन्म क्यों लिया। तो हमारा क्या है कि इनर कॉन्शियसनेस, हमारी ये यात्रा क्यों शुरू हुई, दूसरा एक हमें वहां से कनेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को चैनलाइज करना है, हाई करना है, और अपनी जर्नी को पहचानना है कि हम पैदा क्यों हुए, हम क्यों आए हैं इस धरती पे, हमारा सोल पर्पस क्या था इस धरती पे आने का, उस चीज को समझना है। और अपने लिए मांगना है, और उसके बाद अपनों के लिए भी मांगना है। अपने लिए क्या मांगना है, बहुत सारी चीजों के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको अपने लिए मांगना है इनर पीस, जो आज के समय पे बेहद जरूरी है। जैसे ही आपको मैनिफेस्टेशन की बात आती है ना, अभी मैं लोगों को क्वेश्चन पूछने के लिए पूछूं ना, सब पूछेंगे मुझे अपने हस्बैंड के लिए मांगना है, मुझे अपने बेटे के लिए मांगना है, मुझे बेटी के लिए मांगना है, मुझे इसके लिए मांगना है, मुझे उसके लिए मांगना है। कोई भी ये नहीं पूछेगा कि मैं ये कैसे जानूं कि मेरी सोल पर्पस क्या है, मुझे ये जानना है मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं क्यों आई इस दुनिया में। कोई नहीं इस बारे में सोचेगा। तो सबसे पहले हमें अपना सोल पर्पस जानना है। तो वन वन में जो दूसरा वन है, वो हमें हमारे हायर पर्पस की तरफ लेके जाता है कि ये आपका रीजन है, ये पर्पस है, आप इसलिए इस दुनिया में आए हो, आज आप यहाँ बैठे हो, इस चीज को सीख रहे हो, उसका एक रीजन है। विदाउट एनी रीजन कुछ भी नहीं होता, तो विदाउट एनी रीजन तो आप भी यहाँ नहीं बैठे हो। कोई तो कारण है कि आज आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, कोई रीजन है। तो उस पर्पस को हमें जानना है कि हम इस जर्नी में क्यों आए। इसके अलावा आपको क्या करना है, कुछ आपको टिप्स बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको तैयार होना है अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए। लेकिन इन मैनिफेस्टेशन को करने से पहले आपको अपने आप को कैसे रेडी करना है, अपने सोल पर्पस के लिए रेडी करना है। 11 नंबर, जैसे न्यूमरोलॉजी जो लोग जानते हैं वो ये जानते होंगे, 11 नंबर बहुत यूनिक नंबर है, एक मास्टर नंबर है, मास्टर नंबर है। क्योंकि 11 नंबर होने से दो नंबर की जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो भी उस पर्सन पे नहीं आता। जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं वो ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब 11 नंबर आता है, इज अ मास्टर नंबर, मास्टर ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर, तो उस नंबर पे दो का इम्पैक्ट भी नहीं आता, यानी कि उस नंबर की एनर्जी इतनी हाई होती है। तो हमें क्या करना है कि हमको पहले अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में समझना है, अपनी चीज को करना है, अपने हायर पर्पस की तरफ जाना है।
बाकी परिवार तो है साथ में, उनको हमें साथ लेके चलना है। तो हमें सबसे पहले अपने बारे में सोचना है, अपने हार्ट सेल्फ के बारे में, अपनी आत्मा की शुद्धि के बारे में सोचना है। उसके बाद अब ये टाइम है स्टार्ट करने का, कनेक्ट होने का अपने हायर सेल्फ से। उसके बाद इसके लिए आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले हम उस पे बात करेंगे। अपने हायर सेल्फ को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपनी सोल जर्नी को समझने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ग्राउंडेड रहना है। सबसे पहले ग्राउंडेड रहना है, ये चीज तो आप हमेशा सुनते आए होंगे कि ग्राउंडेड रहना है, ग्राउंडेड रहना है। ग्राउंडेड रहने का मतलब कि धरती पे चल रहे हैं और हम अपनी एनर्जी को निकाल रहे हैं। यस, ये भी मतलब है। लेकिन एक मतलब इसका और भी है कि जैसा हम ये बात जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं इस बात को, लेकिन भूल जाते हैं कि जिस पेड़ में फल सबसे ज्यादा होते हैं वो पेड़ हमेशा झुका होता है। तो यानी कि हमें ग्राउंडेड रहना है। जितने गुण हमारे अंदर बढ़ते चले जाएंगे, हमको उतने ही विनम्र होते चले जाना है, उतने ही विनम्र होते चले जाना है। हमें इस बात को पूरा ध्यान रखना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ग्राउंडेड रहना है, ग्रैटिट्यूड करना है। उसके बाद हमें ग्रैटिट्यूड करना है। ग्रैटिट्यूड करना, हमें हमेशा एक ग्रैटिट्यूड के भाव में रखना है। ग्रैटिट्यूड के भाव में यानी कि हम सुबह जब उठें, हालांकि ये चीज तो हमें हमेशा ही करनी चाहिए, लेकिन आपको क्या करना है कि जब भी हम सुबह उठेंगे तो हम 11 चीजें ऐसी जो ईश्वर ने हमें दी हैं, हम उसके लिए थैंकफुल हैं। एटलीस्ट 11 नवंबर से लेकर 11 नवंबर से लेकर आप 12 दिसंबर तक, 12 पोर्टल तक, आप हर उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करिए यूनिवर्स को, ईश्वर को, कि वो उन्होंने आपको दिया है। तो आपको ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आप आपको आपके आसपास का जितना भी इन्वायरमेंट है, यूनिवर्स है, प्रकृति है, सबके प्रति ग्रैटिट्यूड का भाव रखना है। तो आपको क्या करना है, आपको सेवा करनी है। आपको सेवा करनी है, हेल्प करना है। कैसे आपको हेल्प करना है, प्रकृति का। प्रकृति हमको बहुत कुछ देती है, लेकिन हम प्रकृति को कुछ नहीं देते, उल्टा हम हमेशा उसका नुकसान करते हैं। तो अब हमें प्रकृति का क्या करना है, हमें प्रकृति को ग्रेटिट्यूड करना है। प्रकृति को ग्रेटिट्यूड करने के लिए मतलब एटलीस्ट प्लांटेशन करिए, पेड़ लगाइए। कम से कम अगर संभव होता है तो 11 पेड़ जरूर लगाइए। पेड़ नहीं लगा सकते, एक बीज लगा कर आइए, थोड़े दिन उसको केयर करिए, वो अगर पेड़ में, छोटे से पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद वो जब जड़ पकड़ लेगा, वो अपने रास्ता खुद बना लेगा। ये कहीं ना कहीं आप प्रकृति को ग्रेटिट्यूड करते हैं। इस तरह से आप अपने हायर सेल्फ को पा सकते हैं कि आपका एक कारण बना है इस धरती में आने का, और आप यूनिवर्स के साथ, आप चीजों के साथ ऐसे अलाइन हो रहे हैं कि आप उनकी मदद कर रहे हैं या उनकी प्रोग्रेस का एक हिस्सा बन रहे हैं। तो आपको प्लांटेशन करना है, इस तरह से आपको यूनिवर्स की हेल्प करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जब भी हमने जब भी इस जन्म लिया है, इस जन्म में, पिछले जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में, तो जाहिर सी बात है जब भी इंसान का रूप लिया होगा तो गलतियां तो बहुत सारी करी होंगी। गलतियां बहुत सारी करी होंगी, तो अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा माफी भी मांगनी है, माफ करना भी है। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी बर्तन में अगर आपको कोई चीज नए सिरे से भरनी है, तो आपको उस बर्तन को खाली करना पड़ेगा। खाली करने का मतलब क्या है कि आपके अंदर गुस्सा है, जलन है, द्वेष है, नफरत है, तो आप अच्छाई को अपने अंदर नहीं भर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने अंदर से सब सारे इस तरीके के भाव को खाली करना है। और उसे खाली करने का तरीका होता है होपोनोपोनो प्रेयर। आपको हर एक एनर्जी से माफी मांगनी है, हर एक एनर्जी को माफ करना है, इस जन्म की भी और हर एक जन्म की भी, या जाने में अनजाने में आपने बहुत लोगों से बुरा किया होगा, बहुत लोगों ने आपके साथ बुरा किया होगा। चलिए पिछले जन्मों को तो छोड़ देते हैं। कई बार होता है कि उसने मुझे ऐसे कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, बहुत कुछ हुआ।
तो आपको क्या करना है कि आपको एक फोन उठाना है। सपोज किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया था, आपको बुरा लगा था, आपको क्या करना है, एक फोन उठाना है और उससे बात करनी है। उसने बुरा किया था तो उसको कह देना है कि चलो छोड़ो, खत्म करते हैं। और अगर उसने किया था तो दिल से माफी मांग लेनी है। यकीन मानिएगा, एक स्टेप आपका फोन उठा के करना, माफी मांगना, आपके लिए एक ऐसा चमत्कार का काम करेगा कि एक नया रिश्ता आपके लिए वापस दोबारा आ जाएगा। जिसको हो सकता है आपको लगता हो कि आपने छोड़ दिया है, खत्म हो गया है वो रिश्ता। तो आपको क्या करना है, रिश्ते को दोबारा जीना है, माफी मांगनी है या माफ कर देना है। बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत मुश्किल है। फोन उठा के माफी मांगना, फोन उठा से को माफ कर देना, कहने को बहुत सिर्फ चार दो लाइनें हैं छोटी सी। करना है क्या है, फोन उठाना है, माफी मांग लेनी है। फोन उठाना है, बोल देना है कि चलो मैंने तुम्हें माफ किया, खत्म करते हैं बात को। फिर से हम एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन यस, ट्रस्ट मी, जितना इजी बोलना है, करना उससे भी ज्यादा कठिन है। लेकिन आप करोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि आपने अपने सोल पर्पस की तरफ एक कदम और बढ़ा लिया है। तो आपको क्या करना है, आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी है अपने हाईएस्ट पर्पस की तरफ एक कदम आने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, मेडिटेशन। ये बहुत अच्छा समय है, बहुत स्पिरिचुअली हाई समय है। इस समय कहते हैं ना कि यूनिवर्स के सारे डोर्स खुले हुए हैं आपको उससे कनेक्ट करने के लिए, कि आप उससे कनेक्ट होइए। और आपको यूनिवर्स तैयार है अपने भंडारे खोलने का आपके लिए, आपको चीजें देने के लिए। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट होना पड़ेगा। अब स्पिरिचुअली कनेक्ट आप कैसे हो सकते हो, आप यूनिवर्स से कनेक्शन कैसे बना सकते हो, ध्यान की अवस्था में। जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हो तो आप स्पिरिचुअली कनेक्शन बना पाते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपको ध्यान की अवस्था में जाना है और यूनिवर्स से कनेक्शन बनाना है। तो इस तरीके से आपने एक कदम और अपने हायर पर्पस, अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ाना है। आपको मेडिटेशन करना है। हमेशा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप कम से कम 11 दिन जरूर करिएगा मेडिटेशन। कितनी देर के लिए करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ नहीं करना है, अगर आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं तो गाइडेड मेडिटेशन करिए। गाइडेड मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं तो खुद कर लीजिए। यूट्यूब पे ओम चैंटिंग चला लीजिए और ध्यान की अवस्था में बैठ जाइए। और मेडिटेशन करना नहीं आता है तो सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना है, अपनी सांसों पर ध्यान देना है। तो आपने मेडिटेशन की है। अब आपने यूनिवर्स को थैंक यू बोल दिया है, यूनिवर्स की हेल्प कर दी, लोगों को माफ कर दिया, मेडिटेशन कर दिया। अब आपको क्या करना है, कम से कम 11 लोगों को थैंक यू बोलना है कि वो आपकी लाइफ में हैं। तो आपको क्या बेनिफिट है उनकी आपकी लाइफ में आने से, उनका आपकी लाइफ में आने से आपको क्या फायदा हुआ, उसके लिए उन्हें ग्रैटिट्यूड करना है। उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। थैंक यू, आपकी वजह से मेरी जिंदगी में जो भी चीज आपकी लाइफ में आई है, जो अचीवमेंट आपने, जो भी चीज पाई है, प्यार, इमोशंस, एक जो भी फीलिंग आपको उस पर्सन से फील होती है, आप उसको लिखिए, उसको बोलिए। यहाँ लिखना नहीं है, यहाँ बोलना है। और यकीन मानिए, एक बार आपका एक स्टेटमेंट उस रिश्ते को और मजबूत कर देगा, उस रिश्ते को और मजबूत कर देगा। यानी कि, और इससे एक बेनिफिट पता है क्या होगा, इससे एक बेनिफिट आपका ये होगा कि आपके मन में उस पर्सन के प्रति जो गुस्सा था, जो नफरत थी या जो जलन थी ना, वो चली जाएगी। तो अब आप क्या हुआ, एक एक लो फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को आपने अपने आप से दूर कर दी। इसका एक एक फायदा आपको यहां भी मिलेगा कि उस लो फ्रिक्वेंसी की जो भी इमोशन था, मुझे एक्स पर्सन पे बहुत गुस्सा आता है। मैं देखती हूँ, मुझे मतलब लगता है कि मैं उसको सुना दूं, मैं उसको बोल दूं। लेकिन आज मैं गई, मैंने आज जाके उससे माफी मांग ली, मैंने आज जाके उससे प्यार से दो शब्द बोल दिए। मैंने जैसे ही उससे बोला, उसने भी कहा कि हाँ नहीं, गलती तो मेरी भी थी,
चलो खत्म करते हैं। या हो सकता है वो ये बोले कि हाँ ये तुम्हारी गलती थी, तुमने तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, कुछ भी हो सकता है वो बोले, लेकिन नेक्स्ट स्टेप वो जरूर पॉजिटिव लेगा। और जैसे ही दोनों के रिश्ते अच्छे होंगे, एक लो फ्रिक्वेंसी एनर्जी से आप और अलग हो जाओगे। यानी कि आपने अपने लाइफ के एक ऑब्स्टिकल को, एक नेगेटिव इमोशन को अपने आप से दूर कर दिया। तो इस तरह से धीरे 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 आप अपना भला करते चले जाओगे। एक लिहाज से लग रहा है कि हम लोगों का भला कर रहे हैं, पर हम लोगों का तो कर ही रहे हैं, लोगों से तो अपने रिश्ते अच्छे कर ही रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, हम अपना भी बेनिफिट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे जो मैंने आपको भाव बताए थे, ये लो फ्रिक्वेंसी के भाव हैं, और इनसे जब आप अलग हो गए तभी आप हाई फ्रिक्वेंसी की तरफ जाओगे। और जब हाई फ्रिक्वेंसी की तरफ जाओगे तो आप, यूनिवर्स बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे, वहां तक जाने के लिए, वहां से अपने विश को पूरा कराने के लिए, उस फल को तोड़ने के लिए हमें ऊंचा तो उठना ही पड़ेगा। तो एक चीज हमने क्या करी कि हमने उनको थैंक यू बोला है। हमें कम से कम 11 लोगों को थैंक यू बोलना है कि थैंक यू, क्योंकि आपकी लाइफ से, आपकी वजह से मुझे लाइफ में ये फायदा मिला, या ये चीज मुझे आपकी वजह से मिली। तो उसके लिए आपको धन्यवाद देना है, ग्रैटिट्यूड करना है। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि ईश्वर को धन्यवाद देना है, यूनिवर्स को धन्यवाद दिया आपने कि आपको क्या क्या चीजें मिली। अब एक और डिफिकल्ट पार्ट है। एक और डिफिकल्ट पार्ट ये है कि आपको ये महसूस करना है, ये समझना है, या ये सच्चाई को मानना है, आपके अंदर जो कमियां हैं। मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ। या कई लोग ये कहते हैं ना कि मुझे किसी की खुशी में खुशी नहीं होती, मुझे जलन होती है कि मेरे पास क्यों नहीं है। बहुत सारे भाव ऐसे हैं। उन 11 आदतों को कम से कम पहचानना है, और उनको प्रॉमिस करना है अपने से, और अपने उस गुरु से, ईश्वर से, यूनिवर्स से, जिस भी एनर्जी पे आप बिलीव करते हैं, आपको उनको साक्षी मानकर उनसे प्रॉमिस करना है कि यस, अब मैं इन भाव से अपने आप को मुक्त करना चाहती हूं, और मैं मुक्त करूंगी। मीन्स अब मैं, मुझे गुस्सा आता है, जलन होती है, मुझे मीठा खाने की बहुत आदत है, या कुछ भी ऐसी चीजें जो आपको रियलाइज होता है कि ये आपकी नेगेटिविटी है, गलती है, या बैड हैबिट है, तो आपको एटलीस्ट 11 बैड हैबिट्स में प्रॉमिस करना है कि अब मैं ये नहीं करूंगी। करना है, प्रॉमिस करने के बाद उसे पूरा भी करना है, प्रॉमिस करने के बाद उसे पूरा भी करना है। तो आपको अपनी उन 11 आदतों से अपने आप को दूर करना है। ये बात तो आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना है। देखिए, जब आप ग्रेटिट्यूड के भाव में रहते हैं, दोबारा वही बात, एक ही बात बार बार आ रही है कि जब हम ग्रेटिट्यूड के भाव में रहते हैं, यानी कि हम ग्राउंडेड रहते हैं, हम झुके रहते हैं। जब हम एक विनम्र भाव में होते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास मान रहता है, अभिमान नहीं रहता। हमारे हमारे मान और अभिमान के बीच में जो एक स्लाइट डिफरेंस है, वो हट जाता है, और सिर्फ हम, हमारे कॉन्फिडेंस रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। ठीक है? तो हमें क्या करना है, इस जो बेसिक डिफरेंस है उसको समझते हुए हमें ग्राउंडेड रहना है। हमें हर एक चीज का धन्यवाद देना है, हमें यूनिवर्स का धन्यवाद देना है। यूनिवर्स का तो देना ही है, लेकिन हमें हर एक व्यक्ति का भी धन्यवाद करते रहना है। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना है। और अब आता है आपको लिखने का पार्ट। यहां तक तो, यहां तक का तो वो काम है कि उस भाव में रहना, यानी कि अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना। इस तरीके से आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करके देखिए, यकीन मानिए, अब आप जो अफर्मेशंस लिखेंगे वो आपकी पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। उन अफर्मेशन को पूरी होने से कोई नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि अब आपने वो स्टूल, वो चेयर या वो लेडर लगा दी है कि अब आप
फ्रीक्वेंसी पे जा चुकी हैं, और यहां से अब वो फल आपके पास बहुत करीब है कि सिर्फ आप हाथ बढ़ाइए और वो तोड़ने के लिए आप तैयार हैं। तो आपको अब क्या करना है, अपनी इच्छाओं को लिखना है। एक इच्छा को 11 बार, या कोई भी 11 विशेस आप लिख सकते हैं, और इसको आपको 11 बार 11 दिन तक लिखना है। और जब आप लिख लोगे तो आप उसको बोलोगे। एक इच्छा को 11 बार लिखिए, या सिर्फ 11 इच्छाएं लिख लीजिए, विश जो आप अपने लिए, अपनों के लिए चाहते हो, लेकिन उसको 11 दिन तक लिखना है। और हर विश को बोलना भी है, हर विश को बोलना भी है। आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगी, इनमें से जो दिल में आए आप कर सकते हो। एक भी कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, सारे भी कर सकती हो, चॉइस कंप्लीटली आपकी है। लेकिन पर्सनली सजेशन मेरा ये रहेगा कि आपको जो विश लगता है कि ज्यादा आपकी लाइफ को इफेक्ट करती है, उसको पहले दो, उसी को दो। यानी कि अगर आप एक विश पे ध्यान देते हो तो आपकी सारी ऊर्जा एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो जाती है उसको पूरा करने के लिए। उसी के कंपेरेटिवली आप 2 विश, 3 विश, 5 विश या टोटल 11 विश करते हो, तो जाहिर सी बात है आपकी एनर्जी बट गई, आपकी एनर्जी बट गई। तो मेरा पर्सनली सजेशन है कि एक विश पे चलिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी 2 विश इंपॉर्टेंट है, 3 विश आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, तो आप कर सकते हो। तो आपको एटलीस्ट 11 बार विश या 11 विश लिखनी है 11 दिन तक, और हर बार उस विश को आपको बोलना भी है। अच्छा, एक चीज और है कि हमने सबको थैंक यू तो बोल दिया है, लेकिन यस, सॉरी बोलना भी बहुत मुश्किल है। तो सॉरी बोलने की भी हैबिट हमें होनी चाहिए। कई बार होता है हम बच्चों को डांट देते हैं, गलत डांटते हैं, हमें रियलाइज हो रहा है कि हमने गलत डांटा है, लेकिन हमारी ईगो इतनी बड़ी होती है कि हम बच्चों के पास जाके सॉरी नहीं बोलते। हम गलती करते हैं, हम सॉरी नहीं बोलते। बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन बोलना बहुत मुश्किल है। बट यस, ट्राई करिए। बहुत सुकून देता है जब आप अपनी गलती किसी के आगे मान लेते हैं। जब आप अपनी गलती किसी के आगे मान लेते हैं, जब आपको रियलाइज होता है कि आपने गलती की है, तो आपको उस चीज का बहुत सुकून होता है। अब इसके बाद एक रिचुअल है जिसको हम बेलीफ रिचुअल कहते हैं। बेलीफ रिचुअल कहते हैं। इस रिचुअल में आपको क्या करना है, आपको 11 तेज पत्ते लेने हैं, 11 बे लीफ। कोशिश करिएगा बे लीफ कहीं से कटे फटे टूटे ना हो। उन 11 बे लीफ पे आपको नीले पेन से अपनी विश को लिखना है। नीले पेन से अपनी विश को लिखना है। एक विश, अगेन फिर वही बात, एक विश 11 बे लीफ पे लिख सकते हो, या 2-3 विश, या तो किसी को दो, किसी बेलीफ में 2 विश लिख दी, किसी में 3 बेलीफ में 1 विश लिख दी। ये आपकी कंप्लीटली आपकी चॉइस है कि आप कितनी विश कितने बेलीफ में लिखते हो, लेकिन बेलीफ में आप विश लिखो। अगेन मेरा सजेशन है कि एक ही इच्छा को 11 बार लिखो 11 बेलीफ में, लेकिन कंप्लीटली आपकी चॉइस है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग मैं आपको बताऊंगी। एक नंबर है, बहुत आराम से बोलूंगी, उसको नोट कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, एक तेज पत्ता लेना है, उसके ऊपर 0 0 1 0 1 1 0, फिर से नंबर बोल रही हूं, 0 0 1 0 1 1 0। आपको इस बिलीफ में ये नंबर लिखना है। उसके बाद अपनी इच्छा को लिखना है। इच्छा लिखने का तरीका वही होता है कि जैसे आपकी वो विश पूरी हो चुकी हो। प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप लिखते हो, और नीले पेन से लिखना है। और अब क्या करना है, हर एक बे लीफ को आपको अपने हाथ में लेना है, हाथ में लेना है, और उसको बोलना है और विजुलाइज करना है। देखिए, विश पूरी होने का, जब आप पूरी कहते, वो आपने एक डायलॉग सुना होगा ना, कि जब आप किसी इच्छा, किसी की किसी कोई चीज की इच्छा आपके अंदर होती है तो पूरी कायनात मिल
जाती है उसको आपसे मिलाने के लिए। इसका अर्थ यहाँ पर आप इस तरह से समझ सकते हो कि जब आप एक कोई विश लिखते हो, कोई एक विश को मैनिफेस्ट करते हो, और आप उस पूरी शिद्दत से उसको मांगते हो, तो यूनिवर्स आपको देने के लिए मजबूर हो जाता है। तो आपने बेलीफ में जो लिखा है ना, आपने उसको पढ़ा, और आंख बंद करके उसको विजुलाइज करिए कि वो विश आपकी पूरी हो चुकी है। नंबर है 00101110। तो आपको विजुलाइज करना है कि वो इच्छा आपकी पूरी हो चुकी है। आपको उसको क्या करना है, आपको हर एक बेलीफ को, अगर आपकी आपकी एक ही बेलीफ में सारी इच्छाएं हैं, मतलब एक ही विश 11 बेलीफ में है, तो आपने सारी बेलीफ एक साथ रखी और उसके ऊपर अपना हाथ रखा, उस इच्छा को बोला और विजुलाइज किया कि वो चीज हो गई है। लेकिन अगर आपने हर एक बेलीफ में अलग अलग विश लिखी है, तो आपको क्या करना है, हर एक बेलीफ को हाथ में लेना है, उसको ऐसे कवर करना है और उस इच्छा को बोलना है और विजुलाइज करना है कि जैसे वो वाकई में हो चुकी है। उस शिद्दत के साथ महसूस करना है। जब आप उसको महसूस करोगे, तो यकीन मानिए यूनिवर्स भी कंपेल हो जाएगी, यूनिवर्स भी मजबूर हो जाएगी आपको वो चीज देने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे माता पिता है। जब एक बच्चा जिद करने लग जाता है, बहुत जिद करता है किसी चीज को पाने के लिए, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे दे देते हैं कि चल भाई तू ले ले, रो मत। तो जब आप इस इच्छा को मांगते हो उस तरीके से, उस शिद्दत के साथ, तो यकीनन आपको वो चीज मिलती है। तो आपको उस बेलीफ को करना है। अब उसके बाद क्या करना है, उसको कहीं पर भी रख लेना है। अपने मंदिर में रख सकते हो, अपने तकिए के नीचे रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और अर्ली मॉर्निंग, अगर आप रात को ही उसको जला सकते हो, तो रात को जला के यूनिवर्स में ब्लो कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप रात को नहीं जला सकते, अगले दिन मॉर्निंग में उठिए, उसको जला के यूनिवर्स में ब्लो कर दीजिए। एक एक तेज पत्ते को पहले आपको जलाना है। जब आप 11 तेज पत्ते का पूरा ऐश इकट्ठा कर लोगे, तो आपको बाहर फूंक मार के यूनिवर्स में ब्लो करना है। और ये विजुलाइज करना है कि जब वो राख यूनिवर्स में उड़ उड़ रही है, उस समय आपको ये विजुलाइज करना है कि आपका वो सपना पूरा हो चुका है, आपका वो सपना पूरा हो चुका है। तो ये एक बेलीफ का रिचुअल है। इसके बाद आपको एक और काम कर सकते हो, जैसे ड्रीम डायरी आपको पता है। आपको आपको ड्रीम डायरी के अलावा ड्रीम डायरी पता है, और बहुत सारे तरीके होते हैं हम लोगों ने सुने हैं, वो सब आपको पता है। इस तरीके से एक क्या होगा, आप एक प्लेन पेपर लोगे, उसके ऊपर लिखोगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू 1111 पोर्टल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू 1111 पोर्टल। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और जिस ईश्वर को आप मानते हो, जिस भगवान को आप मानते हो, आपको उस भगवान का नाम लिखना है। चाहे यूनिवर्स, शिव जी, हनुमान जी, या किसी गुरु का नाम, जिनको भी आप मानते हो, जो एक हायर एनर्जी को आप मानते हो, आप उनका नाम लिखोगे। यूनिवर्स करते हो तो यूनिवर्स में सब आ जाते हैं। ग्रैटिट्यूड या थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, और अपनी इच्छा को लिखना है जैसे वो पूरी हो गई है। उसके साथ आप 1176 भी लिख सकते हो, बेलिफ पे भी लिख सकते हो, और यहाँ पर भी आप 1176 लिख सकते हो। आपको इसको रखना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन हाथ में लेना, उस पेपर को आपने फोल्ड करा, डबल फोल्ड करा, हाथ में रखा, और विश को कम से कम 11 बार बोलना। ये वाला एक विश होगी, इस 1111 पोर्टल में एक विश, जो विश आपको लगता है कि बहुत मेन विश है आपकी, आपको लगता है कि यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे पूरा करना है, तो आपने उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू 1111 पोर्टल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, आपकी विश 1176 होल्ड किया, हाथ में लिया, 11 बार इस विश को बोला, और विजुलाइज किया कि ये विश आपकी पूरी हो चुकी है, ये विश आपकी पूरी हो चुकी है। अब आपने इसको पिलो के नीचे रखना है, रात को सोना है, सुबह उठना है, और
आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके पेड़ के नीचे भी डाल सकते हो, या जला के हवा में ब्लो भी कर सकते हो। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? इधर कोई डाउट है तो बताइए। किसी को डाउट हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो। मैं बहुत अनम्यूट। फास्ट तो नहीं हूं ना? नहीं। ओके। ठीक है। मैम गुड इवनिंग। जी जी, मानसी जी। मैम ने जो आपने दोबारा ये बताया कि इसके उसमें जो विश लिखी है हमने, वो प्लांट में पानी में डालना है या फिर छोटे छोटे वैसे ही करना है उसमें? देखिए, आप, ये आपकी चॉइस है। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपनी इच्छाओं को उन्हीं 5 तत्वों में डाल देना है। ओके। पार्ट आप देखो, कुछ लोग ऐसे होंगे, कोई मान लो कोई अब्रॉड में रहता है, वहां जला नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में करेगा, पेड़ के नीचे। कोई एक ऐसी जगह रहता है वहां उसके पास पेड़ भी नहीं है, प्लांट्स नहीं है, वो अपने घर के गमले में डाल सकता है, वो भी नहीं अवेलेबल है। आपने क्या करा, पानी में भिगो दिया, पानी में उतर के फिर आपने पेड़ों में डाल दिया, ताकि आप आपके वो चीज यूनिवर्स में मिल जाए। वो भी नहीं कर सकते, किसी के पास कहीं घर के आसपास कोई मंदिर है, तो आप उस चिट को ले जाके भगवान के चरणों में भी रख सकते। मीन्स आपको क्या करना है, आपको उस विश को यूनिवर्स में दे देना है, इन्हीं 5 तत्वों में मिला देना है। चाहे वो आप जला के आप उसको यूनिवर्स में ब्लो करें और विजुलाइज करें कि आपका सपना पूरा हो चुका, आपका अफर्मेशन पूरी हो चुकी है, चाहे पेड़ में डाल दे, पानी में गला के पेड़ में डाल दे, आपकी पूरी तरह से कंप्लीटली आपकी चॉइस है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसे ऐसे ही करना है या कैसे करना है। पर्पस है कि आपकी इच्छाओं को इस यूनिवर्स में मिला देना। ओके, और ठीक ये है। बे लीफ को तो आपको ब्लो ही करना है? हाँ, बे लीफ को जला के ब्लो करना है। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब एक रेमेडी है, छोटी सी है, इसमें आपको क्या करना है, आपको एक, बहुत क्लियरली सुनिएगा, 1 रुपए के 11 सिक्के, 1 रुपए के 11 सिक्के, या 10 रुपए और 1 रुपया, 11 रुपए, पांच पांच एक नहीं चलेगा, 5 5 के सिक्के और एक का सिक्का नहीं चलेगा। 10 रुपए और 1 रुपया, या एक के, एक के 11 सिक्के आपको लेने हैं। और लेने के बाद आपको अपने सिर के ऊपर से 11 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। फिर उसके बाद उसको अपने पास कहीं भी संभाल के रख लेना है, और नेक्स्ट डे मंदिर में जाके दान पात्र में डालना है। फिर से बता रही हूँ, 1 1 रुपए के 11 सिक्के, तो 11 रुपए हो गए, या 10 रुपए और 1 रुपए का सिक्का। एक 10 रुपए का सिक्का भी हो सकता है, 10 रुपए का नोट भी हो सकता है, चॉइस आपकी है। ठीक है, 5 5 के 2 सिक्के और 1 रुपए का सिक्का नहीं चलेगा। ठीक है, आपको लेना है 11 टाइम्स अपने सिर के ऊपर से, या अपनों के सिर के ऊपर से, जिसके ऊपर से आप चाहते हो कुछ ग्रह दशा आई है, या आपको लगता है कि वो ठीक हो जाए, या उसकी ग्रह दशा ठीक रहे, उसके ऊपर से घुमाना है। आप कई लोगों को, आप घर के सारे लोगों के साथ भी कर सकते हो, किसी एक या दो के साथ भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। आपको 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, उसको रख लेना है अपने पास। अगर वो व्यक्ति जिस किसी और का कर रहे हो तो उसके पास रख दो रात भर, आप अपने लिए कर रहे हो तो अपने पास रख लो, जिसके लिए भी कर रहे हो उसके पास रख देना है। अगले दिन सुबह उठना है, यानी कि 12 तारीख की सुबह आपको ले जाके उसको मंदिर के दान पात्र में डालना है। तो ये एक रेमेडी है। अब इसके अलावा अगर बोला जाए तो ये बहुत अच्छा समय है। इस समय पे कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी की एनर्जी बहुत हाई होती है। लक्ष्मी जी की एनर्जी बहुत हाई होती है, हमें अपनी लाइफ में पैसा चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, जिनकी शादी नहीं हो रही उन्हें शादी चाहिए कि उनकी शादी हो जाए, ऐसे बहुत सारे विशेष हम अपनी पूरी करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो करना चाहते हैं वो लक्ष्मी जी का मंत्र कर सकते हैं, ओम श्रीम क्लीम लक्ष्मय नमः। ओम श्रीम
क्लीम लक्ष्मय नमः का जाप कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट, जिनकी शादी नहीं हुई है या जो चाहते हैं उनके बच्चों की शादी हो जाए, ओम श्रीम पार्वते नमः का जाप कर सकते हैं। ओम श्रीम पार्वते नमः। और जो विश अपनी पूरी करना चाहते हैं, एक और बहुत पावरफुल मंत्र आपको बता रही हूं, वो है ग्रीन तारा माँ का मंत्र। ओम तारे तू रे सोहा। बहुत स्ट्रॉन्ग मंत्र है, ग्रीन तारा माँ का मंत्र है, मनोकामना पूरी, विश मैनिफेस्टेशन का ही मंत्र। अगर आप उसको गूगल करोगे, आपको यूट्यूब में सर्च करोगे ग्रीन तारा माँ का मंत्र, तो आपको ये मंत्र यूट्यूब में भी अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आपको इसका चैंट कर सकते हो, विश लिखते वक्त आप इसको चला सकते हो, आपकी पूरी तरह से आपकी चॉइस है। आपने क्या करा, जब इन विश को लिख रहे हो आप ग्रीन तारा माँ का मंत्र चला सकते हो। आप ग्रीन तारा माँ का मंत्र चैंट करते हुए भी लिख सकते हो। आप अपनी विश लिस्ट के ऊपर ग्रीन तारा माँ का मंत्र लिख सकते हो। उसी के साथ आप एक काम और भी कर सकते हो, आप एक एनर्जी सर्कल बना सकते हो जिसमें ग्रीन तारा माँ का मंत्र लिखकर अपनी विश को लिखना है। ऐसे ही आपको 11 एनर्जी सर्कल बनाने हैं। डेली एक एनर्जी सर्कल, सेम विश या अलग विश, चॉइस आपकी। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई डाउट नहीं। लाइफ में एक बात याद रखिएगा, जब बिना डाउट के आप कोई काम करते हो, जहां पे आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, वो आपकी चीज 101% पूरी होगी। 1% का भी शक, 1% का भी डाउट आपकी विश को पूरा होने से रोक देता है, आपकी विश को पूरा होने से रोक देता है। तो आपको क्या करना है, एक एनर्जी सर्कल बनाना है, ग्रीन पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, चॉइस आपकी है। कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। यस, सिर्फ ब्लैक कलर नहीं से यू लिखा जाता। उसका रीजन है कि ब्लैक कलर हम यूज करते हैं एनर्जी को रिमूव करने के लिए। जब हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी से कोई चीज हट जाए, हम उसे काले पेन से लिख के हटाते हैं, लिखते हैं। और जिसको हम अपनी लाइफ में इनवाइट करना चाहते हैं, चाहते कि वो हमारी जिंदगी में आए, तो हम ग्रीन पेन, ब्लू पेन या रेड पेन यूज कर सकते हैं। तो कंप्लीटली जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, उस पेन से आपको एक एनर्जी सर्कल बनाना है। लाइन वाला पेपर हो, प्लेन पेपर हो, येलो पेपर हो, पिंक पेपर हो, आपकी चॉइस। कोई डाउट नहीं। आपने क्या करा, एक एनर्जी सर्कल बनाया, ग्रीन तारा माँ का मंत्र लिखा और उसमें अपनी विश लिख दी। आप चाहते हो कि 00101110 लिखना है, लिख सकते हो। 1176 लिखना है, लिख सकते हो। नहीं लिखना है, मत लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता। 11, एक एनर्जी सर्कल आपने 11 तारीख को बनाया, एक 12 तारीख को करते हुए 11 एनर्जी सर्कल बनाने, और जिस दिन 11 एनर्जी सर्कल पूरे हो जाएंगे, आप उस दिन या उसके अगले दिन उसको अगेन यूनिवर्स में ब्लो कर दोगे और विजुलाइज करोगे कि ये एनर्जी सर्कल्स में जो विश है आपकी वो पूरी हो चुकी है। आपको वो फील करना है। जैसे ही आप इन सब चीजों को करना शुरू करेंगे, लेकिन बेसिक चीज आपने क्या करी है, आपने अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करी है। जैसे ही आपने अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करी, आप ऑलरेडी उस विश के काफी करीब आ चुके हैं। कहते हैं ना कि इतनी दूरी से तो भगवान को, यूनिवर्स को भी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, तो आपने क्या करा, थोड़े से उनके पास चले गए। तो अब आपकी आवाज उन्हें पूरी तरह से क्लियरली समझ में आ रही है कि आप क्या बोल रहे हो। हमारी आवाज, हमारी इन शब्दों की आवाज उन तक नहीं जाती, हमारी ऊर्जा उनके पास जाती है, हमारी फ्रिक्वेंसी उनके पास जाती है। तो हमारी फ्रिक्वेंसी क्या है, हमारी फ्रिक्वेंसी है इस लो फ्रिक्वेंसी से दूर होना और अपनी अपनी ऊर्जा को ऊंचा करना, ताकि हम यूनिवर्स के पास अपने कनेक्शन को बना सके। तो ये कुछ रिचुअल्स मैंने आपको बताए हैं जो आपको करने हैं। उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर होगा। तो अगर आप चाहो तो एक छोटा सा एक मैं मेडिटेशन करवाती हूँ आपको, जिसमें हम कोशिश करेंगे अपनी ऊर्जा, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करने की। आप लोग रेडी हो मेडिटेशन के लिए?
लेकिन मेडिटेशन के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी वीडियोस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि एक एनर्जी कनेक्ट होती है। मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने किन किन के साथ क्लास लिया है, कौन है। तो बहुत सारे फेसेस ऐसे नए होते हैं जिनमें मैं पहचानती भी नहीं हूँ। तो रिक्वेस्ट है कि आप सब, थैंक यू मानसी जी। तो बाकी मेडिटेशन स्टार्ट करें। कैमराज ऑन कर ले प्लीज। किसी को पानी पीना है तो वो पानी पी सकता है, पानी लेके बैठे, पानी लेके बैठे। सुनीता जी। राधे राधे। राश दीप्ति जी। राधे राधे जी। दिवाली ये के बाद आप। चलिए हम मेडिटेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। हेलो नीता जी। हेलो पलक जी। थैंक यू एवरीवन फॉर क्या पुटिंग ऑन आप योर लोग, कैमरास। थैंक यू वेरी मच। चलिए हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करें। जी। जिन्हें भी पानी लेके बैठना है वो बैठ सकते हैं। अब हम मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं। एक आरामदायक स्टेट में बैठना है, एक आरामदायक मुद्रा में बैठ जाइए। किसी को बैक रेस्ट लेना है, पीठ पे टेक लगा के बैठना है, आराम से बैठ सकता है। एक कंफर्टेबल पोजीशन में फोल्ड करके बैठना है, पैर को फोल्ड करके बैठना है, स्ट्रेट करके बैठना है। सबसे मेजर पॉइंट ये है कि आपका बॉडी कंफर्टेबल होनी चाहिए, आपकी बॉडी एकदम कंफर्टेबल होनी चाहिए मेडिटेशन के लिए। यस। अब आरामदायक अवस्था में बैठना है, आंखों को बंद करना है और एक गहरी लंबी सांस लेनी है। एक गहरी लंबी सांस, धीरे से सांसों को बाहर छोड़ना है। एक और गहरी लंबी सांस, धीरे से सांसों को बाहर छोड़िए। सारा ध्यान अपनी सांसों में, सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखना है। अपने सांसों पे ध्यान रखते हुए आपको महसूस करिए कि जो सांसें आपके अंदर जा रही हैं वो आपके अंदर एक नई ऊर्जा, पॉजिटिविटी को लेकर जा रही हैं। और हर बाहर निकलने वाली सांस आपके अंदर से जितना भी डिस्कम्फर्ट, जितना भी गुस्सा, द्वेष, तकलीफ, हर वो डिस्कम्फर्ट जो आपकी लाइफ में आपकी फ्रिक्वेंसी को कम करता है, उसको रिलीज कर रहा है। एक सांस आप अंदर लीजिए। जब आप सांस अंदर ले रही हैं तो अंदर जाने वाली सांस आपके अंदर नई ऊर्जा, एक पॉजिटिविटी, नया जोश, एक उत्साह लेकर आपके अंदर जा रहा है, आपको एनर्जी से भरता चला जा रहा है। आपके अंदर प्राण वायु बढ़ती जा रही है, जो आपको एनर्जी से भरती चली जा रही है। हर एक निकलने वाली सांस आपके द्वारा आपके अंदर जितना भी गुस्सा था, डिस्कम्फर्ट था, वो रिलीज करती चली जा रही है। सांसों से प्राणवायु को अंदर भरते चले जाना है और अंदर से सारा डिस्कम्फर्ट रिलीज करते जाना है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप सांसें ले रही हैं, आपके अंदर एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, आपकी एनर्जी और हाई होती चली जा रही है, आपकी फ्रिक्वेंसी और हाई होती चली जा रही है। और धीरे धीरे आप ध्यान की गहरी अवस्था में उतरती चली जा रही हैं। धीरे धीरे आप ध्यान की गहरी अवस्था में उतरती चली जा रही हैं और आप एक ऐसी जगह पर उतर चुकी हैं जहां पर चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा दिख रहा है आपको। आप आगे की तरफ बढ़ रही हैं और आगे बढ़ती चली जा रही हैं। आपको सामने एक धीरे से एक हल्की सी लाइट नजर आ रही है। उस लाइट की तरफ बढ़िए, उस लाइट की तरफ बढ़ते चले जाइए। एक दरवाजा दिख रहा है आपको,
उस दरवाजे की तरफ आपको बढ़ना है। आपने जैसे ही उस दरवाजे को खोला है, सामने एक गैलरी और दिखाई दे रही है। ये आपके मन का दरवाजा है। इस दरवाजे को आपने खोला और आप गहराई की तरफ जा रही हैं। मन के गहराई में उतरती चली जा रही हैं। जैसे जैसे ये दरवाजे खुलते चले जाएंगे, आप अपने मन की गहराइयों में उतरती चली जाएंगी। दूर एक और दरवाजा दिखाई दे रहा है। अब आप उस दरवाजे की तरफ बढ़ रही हैं। जैसे जैसे आप उस दरवाजे की तरफ बढ़ रही हैं, आप और गहराइयों में उतरती चली जा रही हैं और शांत होती चली जा रही हैं, और शांत होती चली जा रही हैं। और अब आपने इस दरवाजे को भी खोल दिया है। आप अपने मन में हर एक उमंग जोश के दरवाजों को खोलती चली जा रही हैं। ये हर एक दरवाजा आपकी जिंदगी में न्यू अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा है, जिसको आप खोलती चली जाएंगी। पॉजिटिविटी का दरवाजा है, जिसको आप खोल रही हैं। आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। अब ये दरवाजा आपके और आपके घर के सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य का दरवाजा है। इस दरवाजे को आपको खोलना है, और आपने अब इस दरवाजे को भी खोल दिया है। और गहराइयों की तरफ बढ़ते चले जाइए। आपके और आपके घर में सभी लोगों के बीच में एक अच्छा रिश्ता, मधुर रिश्ता, एक गुड रिलेशनशिप का दरवाजा है। ये बंद है, आपको इसको भी ओपन करना है। आप आगे बढ़िए, इस रिश्ते की तरफ, इस दरवाजे की तरफ आगे बढ़िए, और इसको भी आज आपको खोलना है। अब आपने इस दरवाजे को खोल दिया है। आपके देख पा रही हैं कि जब आप इस दरवाजे के अंदर गई हैं, तो आपके मन में, आपके हर्ट चक्रा पे बहुत सारा प्यार, इमोशंस आ चुके हैं। और आपने अपनों को हर तरह से माफ कर दिया है। दिल में बहुत सारा प्यार है। अब कोई भी डिस्कम्फर्ट आपको वहां महसूस नहीं हो रहा। अब आप और अंदर की तरफ जा रही हैं। ये फाइनेंस का दरवाजा है। ये आपके फाइनेंस का दरवाजा है। और अंदर गई, आपने इस दरवाजे को खोला है, और जैसे ही खोला, आपकी लाइफ में अबंडेंस, जैसे ही आपने इस जगह पे एंटर किया है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ गया है। अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, और सब तरफ से समृद्धि आपकी तरफ आकर्षित होने लग गई है। अब सबसे भीतर आपकी अपनी चेतना का दरवाजा है। आपकी अपनी सूक्ष्म चेतना का दरवाजा है। अब आपको इस दरवाजे की तरफ जाना है, जहां पे आपका सोल पर्पस है। जहां पे आपका सोल पर्पस, अब आपको इस दरवाजे की तरफ जाना है। आपने जैसे ही इस दरवाजे को खोला, आपको एक दिया दिखाई दे रहा है। देखिए, ये दिया बुझने की कगार पर है। आपने हाथ लगाकर इस दिए को बुझने से रोकना है। अपना हाथ बढ़ाइए और इस दिए को हर एक डिस्कम्फर्ट से बचाइए। आपने हाथ लगाया है, और अब ये दिया बहुत अच्छे से जल रहा है। ये दिया बहुत अच्छे से जल रहा है। जैसे ही ये दिया बहुत अच्छे से जलना शुरू हुआ है, उस कमरे में पूरी तरह से गोल्डन प्रकाश, गोल्डन लाइट भरती चली जा रही है। पूरी तरह से गोल्डन लाइट भरती चली जा रही है, और जैसे जैसे गोल्डन लाइट बढ़ती जा रही है, आपके सामने एक आकृति, एक फिगर बहुत क्लियरली दिखाई देने लगी है। और ये आकृति, ये फिगर आपके आपके भगवान, आपके स्पिरिट गाइड, उनकी हैं, जिनको आप मानती हैं। हो सकता है
वो शिव जी के रूप में हो सकता है वो विष्णु जी के रूप में हो, आपके कोई गुरु हो, कोई एंजल हो, कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसी एनर्जी जिसको आप मानते हो, वो आपके वो आपके सामने आई है। आपको आपको उनको प्रणाम करना है, थैंक यू कहना है। और देखिए वो एनर्जी आपको देख के मुस्कुरा रही है, आपको ब्लेस कर रही है, आपको ब्लेस कर रही है। आप उस उनके करीब जाएं, आप उनके करीब जाइए। देखिए उन्होंने अपना हाथ आपके सिर के ऊपर रख दिया है। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ आपके सिर के ऊपर रखा है, आप महसूस कर पा रही हैं कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होनी ही शुरू हो चुकी हैं। हर वो विश, हर वो इच्छा जो आपके मन में थी वो पूरी हो चुकी है। अब कुछ भी इच्छा ऐसी बाकी नहीं है जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए। आप ब्लेस हो चुकी हैं, आप ब्लेस हो चुकी हैं। और आज आप अपने स्पिरिट गाइड, अपने भगवान, अपने ईश्वर से मिल चुकी हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को संपूर्ण फील कर रही हैं। अपने अंदर वननेस की फीलिंग को लेकर आना है आपको, अपने आप को उस एनर्जी के साथ अलाइन करना है और ग्रैटिट्यूड के भाव में रहना है कि उस एनर्जी ने, उन्होंने, भले वो शिव जी हों, विष्णु जी हों या आपके कोई गुरु हों, कोई एंजल हो, उन्होंने आज आपको अपने आप से मिला दिया है और आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर दिया है। इस भाव के लिए आपको पूरी तरह से ग्रैटिट्यूड करना है। थैंक यू, धन्यवाद के में रहना है। थैंक यू, इस ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना है और इसी भाव के साथ आपको अपनी एनर्जी में वापस आना है। आप जिस कमरे में बैठी हैं, जहां पर भी बैठी हैं, उसी एनर्जी पे वापस आ जाइए और अपने शरीर को महसूस करते हुए अपनी चेतना में आना है। हाथों को रब करना है और जब भी आप कंफर्टेबल फील करेंगी, आप हाथों को रब करते हुए अपनी आंखें खोल सकती हैं। यस, होप आप सब ने अपने सारे दरवाजे खोल दिए होंगे। उम्मीद है आप अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से, अपने गाइड से, अपने एंजल से मिल चुके हैं, उनके साथ एक हो चुके हैं और अपनी विश को पूरा करने के लिए तैयार हैं। किसी की कोई शेयरिंग है, कोई कहना चाहता है तो बात कर सकता है। ओवर टू यू दीप्ति जी। जी थैंक यू लीना जी। कोई कुछ शेयर करना चाहता है, कोई एक्सपीरियंस, कोई कुछ बोल सकता है, आप अनम्यूट कर सकते हो। यस नारिला जी। अश्विनी जी आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। यस मैडम, बहुत बढ़िया था, अच्छा लगा, अच्छा, थैंक थैंक फ्रेश यू। लगा बहुत। शुरू में तो थैंक जैसे यू। जैसे आप बोल रहे थे वैसे ही लग रहा था। जी। बीच बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, मतलब आप बाहर की आवाजों का या यहाँ से और कुछ कोई कुछ बोलना चाहता है? बीच में कनेक्शन फिर बन रहा था। कोई एक तो बात ये नहीं, हो रहा था। आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगी। आप इस मेडिटेशन को दोबारा करिएगा, शांत दिमाग से एकदम अकेले में बैठ के करिएगा। आई एम श्योर आपको दोबारा कनेक्शन पूरा मिलेगा, क्योंकि इस समय आप ऐसे सिचुएशन में हो कि बहुत सारे लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो थोड़ा डिस्ट्रक्शन होना पॉसिबल है। फिर भी आपको जितना भी फील हुआ है उसके लिए ही आपको ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना है। अच्छा, एक बात मेरे को ये पूछनी थी ना जी कि जैसे आपने कहा ना 11 कॉइन्स के लिए, जी। अगर हम घर में जैसे अलग अलग मेंबर्स के लिए करेंगे तो सबके हाँ, लिए अलग अलग सबके लिए 11 11। देखिए मैंने ये क्लियरली आप सबको भी बताया। यहाँ पे भी अगर किसी को डाउट हो, अगर आपके घर में 4 सदस्य हैं, आपको 4 के लिए करना है, तो हर एक के लिए 11 11 11 11। 11 एक व्यक्ति के लिए है और वो एक एक के 11 सिक्के होने चाहिए, या 10 रुपए और 1 रुपए होने चाहिए। 5 1
दो दो के सिक्के नहीं चलेंगे। तो एक बात और, अगर कोई फैमिली मेंबर घर से बाहर गया हुआ है, तो उसको आप वहां करवा सकते हो, क्योंकि वो ऊपर से जब तक आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे नहीं, उसकी एनर्जी निकलेगी नहीं। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति का जो यहाँ पर नहीं है, तो उसके लिए वो वहीं कर सकते हैं, वो खुद कर ले। बट वो आउट ऑफ इंडिया, उनके पास इंडियन करेंसी ही नहीं होगी। तो फिर आप मैनिफेस्ट ही कर सकते हो उनके लिए, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं बता। तो नहीं कर सकते उनकी। जी, नहीं फिर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। थैंक यू सो मच लीना जी, बहुत सुंदर था। नहीं नहीं नहीं, फोटो पे नहीं। 2 मिनट थैंक यू सो मच। यस, सुनीता हाँ, जी। थैंक यू सो मच लीना जी, कौन सी गुफा में पहुंचा दिया आपने, पता ही नहीं। थैंक यू सो मच सुनीता जी। बस जैसी नारायण की व्यवस्था हुई हमने कर लिया। नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको खुश स्वस्थ रखे, खुश रखे। थैंक यू सो मच। और किसी की कोई शेयरिंग इधर से या इस लिंक से? रिकॉर्डिंग आज ही मिल जाएगी ना? जी जी, मिल जाएगी आपको, जी जी मिल जाएगी, आज ही मिल जाएगी। क्योंकि जी रात को फिर अश्विनी जी, दोबारा करेंगे ये मेडिटेशन। बिल्कुल जी बिल्कुल जी, करिएगा कल अश्विन। कल 11:11 को भी कर सकते हैं आप, कल हाँ, कल भी कर सकते हैं, तो कल आज 11:11 ही को आप दीजिए भी कर प्लीज। सकते हैं। जी कल अश्विनी मॉर्निंग। जी। थैंक यू मैडम, बहुत बढ़िया लगा। डिस्टर्ब थी बहुत सी, लेकिन कर पाई थोड़ा सा। चलिए अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। चलिए, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी सारी परेशानियां जल्दी ही दूर करे। मेडिटेशन को करिए, ईश्वर चाहेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे, सारी डिस्कम्फर्ट नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होंगी, और आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मैडम। थैंक मच। थैंक यू यू दीप्ति आपने, मैडम को भी थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को। और लीना जी, आपने जो ये कहा ना कि क्या था वो, जो आप बहुत शिद्दत से अगर कुछ मांगते हैं तो सारी कायनात, तो ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने, मेरा जो ये घर जहाँ पर मैं अभी रहती हूँ, वो ऐसे ही मिला है मुझे। आई वाज सो डेस्परेट रहने के लिए। आई wanted to move back to the place where I am, ये जो एरिया जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो आई was out of this area and I wanted to move back, और यहाँ पर घर चाहिए था, तो I was literally crying and praying। तो वो इतना इतनी डेस्परेशन थी, और मुझे लगता है कि वो डेस्परेशन में मैंने प्रेयर भी की थी एक्चुअली। तो वही एक्चुअली वर्कआउट हुआ है मेरे लिए। सो आई हैव एक्सपीरियंस दिस, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर एवरी विथ एवरीवन के। एंड इट्स वेरी ट्रू कि अगर आप कोई चीज एकदम शिद्दत से अगर मांगते हो और करते हो उसके लिए, तो आपको जरूर वो मिलता है। तो आप में से भी किसी ने अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो वो भी शेयर कर सकते हो, और जरूर ये ट्राई भी कर सकते हो आप। एनीवन? ओके, सो थैंक यू लीना जी, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। थैंक यू वेरी मच लीना मैम, इट वाज नाइस हैविंग यू विद अस। एंड रिकॉर्डिंग आज शेयर कर दूंगी अबाउट इन 1 आवर्स टाइम। आप कल सुबह 11:11 बजे भी आप ये कर सकते हो। कल रात को भी सेम थैंक यू टाइम सो ग्यारह मच। ग्यारह को भी ये मेडिटेशन कर सकते हो। और जैसे मैम ने कहा, 12 पोर्टल तक आप वो फॉलो कर सकते हो, जैसे मैम ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो आप सब फॉलो कर सकते हो। एंड 14th को, मतलब आज है मंडे, तो फ्राइडे को हिप्नोसिस का हमारा मास्टर क्लास रहेगा। लीना जी ही वो मास्टर क्लास करेंगे। तो प्लीज स्टे म्यूट, प्लीज आप सब म्यूट रहे। सो फ्राइडे 3:30 का टाइम है। हिप्नोसिस का, रैपिड हिप्नोसिस का एक वेबिनार कर रहे हैं हम। लीना जी वो वेबिनार कराएंगे, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मोडेलिटी। आप मैंने जो ग्रुप में पोस्ट भेजे हैं वो श्योर आप डेफिनेटली उसको रीड करें। आपको उसके अगेंस्ट जो मिथ है वो भी क्लैरिफाई होंगे, और बाकी तो हम वेबिनार में लीना जी हमको बताएंगे इसके बारे में और ज्यादा। और डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। And thank you so much for joining us today. Jai Shri Krishna sabhi ko. Thank you, Leena ji. Beautiful session we थैंक यू had सो with मच you today. दीप्ति जी। थैंक थैंक्स यू हम फॉर दिल सो में मच लगी दीप्ति लीना मैम, जी को। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच दीप्ति जी, बेयरिंग फॉर मी। 2 लिंक के साथ थोड़ा सा आप लोगों के लिए शायद वो हो रहा होगा।
नो प्रॉब्लम मैम, आपने काफी मतलब दोनों तरफ अच्छे से बताया, तो दैट वाज अ गुड सेशन। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे लीना जी आपको फ्राइडे को 3:30 रैपिड हिप्नोसिस के लिए। राइट। ओके, सो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एवरीवन। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। बाय बाय। जय श्री बाय, थैंक कृष्ण। यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।